स्वर्गारोहण अगर युधिष्ठिर जी कर रहे हैं तो द्रौपदी के साथ अन्य भाई भी हिमालय में काल कौलित हो गए। लेकिन सशरीर अगर स्वर्ग में कोई गया तो धर्मराज जी गए, युधिष्ठिर जी गए। और युधिष्ठिर ने ऐसे प्रश्नों को भीष्म पितामह से पूछा क्योंकि वो मृत्यु विजयी थे, वह मृत्युंजय थे। वह इच्छा मृत्यु पर ही उनकी मृत्यु हो सकती है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, धैर्य से युधिष्ठिर तुम सुनो। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में नैमिषारण्य में एक अद्भुत घटना घटी और आश्चर्यजनित घटना घटी। तुम शायद विश्वास करो या ना करो, परंतु यह सत्य है। उन्होंने कहा कि एक बार एक ब्राह्मण का एकलौता पुत्र अल्पावस्था में ही मर गया। अल्पावस्था का अर्थ है कि कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आयु जो थी वह मृत्यु के योग्य नहीं थी, इसलिए घर वालों को असहनीय पीड़ा हुई, अत्यधिक दुख हुआ। रोते बिलखते लोग उसे शमशान में ले गए। उनके रोने की आवाज़ सुनकर एक गिद्ध आया। जब उस बच्चे के परिजन अभिभावक रो रहे थे तो वहाँ एक गिद्ध उपस्थित हुआ और कहने लगा कि अब तुम लोग इस बालक को यहीं छोड़कर घर चले जाओ। मैं आपको संदर्भ कहाँ ले जा रहा हूँ, जो विषय है, और विषय क्या है? भय लोग सब मोह बस अलोभग्र से शुभ कर, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछु कलिधर। यहाँ गिद्ध ने शमशान में आकर के उस बच्चे के अभिभावकों को कहा कि तुम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाओ। जब तुम लोग इस बालक को यहीं छोड़कर चले जाओ, सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर कुछ करना ही पड़ता है, यह कोई नई बात नहीं है। लगा धर्म और ज्ञान की बात करने। गिद्ध शमशान भूमि में यही दुनिया का सत्य है। जितना आयु लेकर आया था बालक, उतना आयु यह जी लिया। अब इसकी मृत्यु हो गई है और आप लोगों ने शमशान में पहुंचा दिया। अब जाओ, आगे की जो क्रिया है मैं स्वयं कर दूंगा, आप लोग जाओ। सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर जाना पड़ता है। यह शमशान भूमि गिद्ध और गीदड़ों से भरी है। इसे चारों तरफ नरकंकाल दिखाई पड़ रहे हैं। तुम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणों की गति ऐसी ही है, एक बार काल के मुंह में जाने पर कोई जीव नहीं लौटता है। तो फिर ये तुम व्यर्थ रो रहे हो। तुम्हारे रोने से तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के आंचल में पहुंच चुके हैं। अंधेरा होने वाला है, इसीलिए इस बालक का मुंह छोड़ करके तुम अपने घर लौट जाओ। गिद्ध की बातों को सुनकर वे लोग रोते बिलखते और जाने की तैयारी में हो गए कि गिद्ध जो कह रहा है संतों की भाषा कर रहा है। लगता है कि पूर्व जन्म में यह कोई साधु और संत होगा। किसी श्राप के कारण यह आज गिद्ध बना है, लेकिन कह तो रहा है धर्म की बात, सत्य की बात कर रहा है। और ये सचमुच है कि संध्या के बाद केवल नरकंगाल ही है। यहाँ चील कौवे गिद्ध और सियार ही दिखाई देंगे। अब वो लोग लौटने की तैयारी कर रहा था। तब तक एक काले रंग का गीदड़ अपनी माद से निकला, अपनी गुफा से निकला और वहीं आकर कहने लगा। उसने सबसे कहा कि है मानव, है मनुष्य, वास्तव में तुम बड़े स्नेह और शून्य हो। अरे मूर्खों, अभी तो सूर्यास्त हुआ भी नहीं है, इतना डरते क्यों हो?
और डरने की क्या जरूरत है? तुम कैसे निर्दयी हो कि तुम जिस पुत्र को गर्भ में धारण किया, बड़े प्यार से स्नेह से उसे पाला और पोसा, और तिनांजलि बिना दिए, बिना दाह संस्कार किए, बिना दफनाए तुम वापस जा रहे हो? यह तुम धर्म का कार्य कर रहे हो या अधर्म का कार्य कर रहे हो? अंतिम क्रिया तो अपने हाथों से कर दो। इस नन्हे से बालक को भीषण शमशान में यूं ही पृथ्वी पर सुलाकर क्यों जाने को तैयार हो? देखो, पशु पक्षियों को अपने बच्चों पर कितना कम स्नेह नहीं होता, तथापि उनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें इस लोक पर परलोक का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गिद्ध की बात सुन करके तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं जा